हेलो एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और ये ट्यूटोरियल मैंने बनाया है जो फिटर जिनकी ट्रेड है, जिन स्टूडेंट्स की फिटर ट्रेड है और वो CBT 2 रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल के, और जो स्टूडेंट्स जो कोर्स लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक चीज जो है सामने मैं रख रहा हूँ कि अभी एक्शन प्लान जो है हमारा CBT 2 रेलवे का फीडर ट्रेड के लिए किस प्रकार से आपको तैयारी करनी रहेगी और थ्योरी टू प्रैक्टिकल जो स्टडी किट प्रोवाइड करा रहा है वो किस प्रकार से है। अब देखो, ये जो मैंने वीडियो बनाया है बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने फीडबैक लिया है, हमारे जो ग्रुप में स्टूडेंट्स है और साथ में जो हमारी फैकल्टीज है उनसे भी मैंने इसमें संपर्क किया, उनसे भी डिस्कस किया। तो उसके बाद में एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई है, वो आपके सामने रखता हूँ। तो पहले तो बात मैंने ये देखा कि अभी हमने एक थ्योरी क्लासेस इसमें कराई है, जिसमें हमने आपको बहुत सारी थ्योरी हमने आपको इसमें फिटर शॉप की कराई है। बट एक्चुअली इशू क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि जब अपन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है हमको वो जो क्रैक करना है, तो थ्योरी से थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बन रही है, पर इतना कॉन्फिडेंस उस हिसाब से नहीं आ पा रहा है फिटर में। और हमारा जो यहाँ पे एम है, वो एम क्या है हमारा, एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, तो अभी हम जो क्या कर रहे हैं कि एक हमको मेहनत लगी, हम रिसोर्सेज लगा के जैसे भी है, एक अब हम लेके आए हैं एक स्टडी किट जो है लेके आए हैं। तो मैं कहूँगा जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है वो आप इस स्टडी किट के अनुसार आप पढ़ो, तो उसमें क्या बेनिफिट है, क्या चीज है, वो मैं आपके सामने बताता हूँ मैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, पहली बात समझो आपको कि फिटर में जो कॉन्सेप्ट्स है ना, बहुत कम कॉन्सेप्ट्स है, मतलब 2% कॉन्सेप्ट्स होंगे फिटर में, जैसा आप जानते हो। फिटर में मेन चीज क्या है, फिटर में मेन चीज है आपके फैक्ट्स। ठीक है, कौन सा प्रकार का स्क्राइबर है, कौन सी प्रकार की आपके थ्रेडिंग टूल है, बेंच वाइज के कौन कौन से प्रकार है, ग्रुप का कौन सा एंगल है, इस प्रकार के जो है बहुत सारी चीजें इसमें आप पढ़ते हो। तो बेसिकली जो 2% कॉन्सेप्ट्स है और बाकी अधिकतर जो चीज है इसमें नेचर क्या है, इसका फैक्ट्स का नेचर है। तो यहाँ पे अगर फिटर कोई क्रैक करना चाहता है CBT 2 का एग्जाम, तो मेरी हिदायत इसमें ये रहेगी, बेस्ट वे क्या रहेगा कि हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं हर एक चैप्टर के, ईच चैप्टर के हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस भी अच्छी खासी क्वांटिटी में हम लोग जो है क्वेश्चंस लेते हैं। और हर एक क्वेश्चन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम हर एक क्वेश्चन को या तो उसमें मेमोरी ट्रिक के द्वारा बताएंगे, ठीक है, या हम जो है एनिमेशन के द्वारा आपको उसकी इमेज बता देंगे, भाई ये चीज है। ठीक है, अगर उसमें कॉन्सेप्ट अगर यूज है तो वो हम बता देंगे कॉन्सेप्ट किस प्रकार से है। ठीक है, इसका और एनिमेशन हो गया, इमेजेस हो गया, और कोई सवाल है न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है जो आपके लेथ ऑपरेशन में जैसे 2-3 कटिंग स्पीड के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसको कैसे फटाफट करना है वो हम आपको लेके इसमें चलेंगे। तो या तो ये चीज या ये चीज या ये चीज और या ये चीज, या इनमें से 2-3 चीजों का मिश्रण। तो आप ये देखेंगे कि अगर आपने क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के अच्छी खासी क्वांटिटी में कर लिए और हर एक क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट सोचेंगे ऐसे तो हम कोई किताब ले और उसके आंसर रट लें, पर प्रॉब्लम आती है कि जब फैक्ट्स इतने सारे होते हैं तो आप रट नहीं सकते हो। तो आपको मेमोरी ट्रिक यूज करनी है, एनिमेशन इमेजेस यूज करनी रहेगी, कॉन्सेप्ट यूज करना रहेगा, और वो न्यूमेरिकल की जो टिप्स है फास्ट सॉल्विंग की, उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में आपको क्या चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए आपको प्रैक्टिस करने का। ठीक है, ये चीज आपको इसमें चाहिए इस एग्जाम को आपको क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक PDF जो है रख रहा हूं यहाँ पे। इसमें देखो, इसमें यहाँ पे चैप्टर्स में पढ़ रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग जो हमने क्वेश्चंस में सेट किए वो देखते चलो। ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस है। मार्किंग एंड हैंडलिंग मार्किंग टूल्स के हमने 14 क्वेश्चंस ले रखे हैं। अब हैंड टूल्स के हमने 16 क्वेश्चंस ले रखे हैं। मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के 58,
मेटल्स के अभी ने वीडियो बनाया था इसका 42 क्वेश्चंस ले लिए। कटिंग टूल्स एंड ऑपरेशन की हमने 122 क्वेश्चन लिए, 122 क्वेश्चंस ले लिए। तो ये एक बड़ा चैप्टर है, इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें हमने इसके 122 समथिंग क्वेश्चन ले लिए। शीट मेटल वर्क के 20 क्वेश्चंस ले लिए। ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग 14 क्वेश्चंस है। रिवेटिंग के 11 क्वेश्चंस है। वेल्डिंग के 26 क्वेश्चंस है। ड्रिलिंग एंड रीमिंग के 44 क्वेश्चंस है। ग्राइंडिंग के 30 क्वेश्चंस है। लिमिट एंड फिट्स के 48 क्वेश्चंस है। मेटल्स जो सेकंड सेमेस्टर में उसमें 18 क्वेश्चन है। प्रिवेंटिव मेजरमेंट में 26 क्वेश्चन है। लेथ कंस्ट्रक्शन, लेथ वाला पार्ट आ गया इंपॉर्टेंट, 28, 35, 31 और 53, इसमें इतने क्वेश्चंस हो गए। फिर फास्टनर बंधक में आपके 33 क्वेश्चन है। स्क्रू थ्रेड्स में आपके 10 क्वेश्चन आ गए। गेजेस में 36 आ गए। लैपिंग एंड होनिंग में 10 आ गए। हीट ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, 42 क्वेश्चन आ गए। बियरिंग के 19 क्वेश्चन आ गए। पाइप एंड पाइप फिटिंग में 25 क्वेश्चन आ गए। जिग्स एंड फिक्सर में आपके 25 क्वेश्चन आ गए। वर्किंग मटेरियल में 23 क्वेश्चन आ गए। इंस्टॉलेशन मशीनरी में 11 क्वेश्चन आ गए। ट्रांसमिशन ऑफ पावर में 26 क्वेश्चन आ गए। न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स में 7 आ गए। लुब्रिकेट्स एंड कूलेंट्स में 19 आ गए। लिफ्टिंग अप्लायंसेस में 21 क्वेश्चन आ गए। ये 34 है टीचिंग इंग्लिश एंड रिपोर्टिंग जो सिलेबस में, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। तो जो टोटल मिला के जब आप उसका सम करते हैं तो कितने क्वेश्चंस आते हैं मालूम? ये आते हैं आपके 955 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लगभग 1000 क्वेश्चंस के बराबर आते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये 955 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लो, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, अगर आप ये 955 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आप यूज मेमोरी ट्रिक, एनिमेशन इमेजेस और कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल की टिप्स, इसकी सहायता से अगर आपको हर एक क्वेश्चन से हो जाए, तो मैं ये समझता हूं कि CBT 2 का जो आपको क्वालिफाई करना है, ये प्योर आपके लिए हलवा है, प्योर एकदम आपके लिए इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि DMRC जैसा एग्जाम जिसमें आपको क्वालिफाई नहीं करना होता, उसमें तो आपको रैंक बेसिस पे बनती है, वो भी आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हो, आप कोई भी फिटर का एग्जाम। ठीक है, तो देखो ये बात समझे, और इस बात से सहमत हो या नहीं हो वो आप ग्रुप में बताना, या फिर आप यूट्यूब कमेंट भी करना। पर मैं समझता हूँ कि 955 क्वेश्चंस को अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया, और एक एक क्वेश्चन में मान लीजिए 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस और बन रहे हैं, वो भी अगर आपने उनको साथ में बता दिया, जैसे कि मान लीजिए आपसे एक चीज पूछी, हमने बताया कि इसमें ये 3 प्रकार से और घुमा के पूछ सकता है, तो 3 सवाल हमने और बता दिए, तो मेरे ख्याल से सच बताओ तो CBT 2 का जो पार्ट बी है वो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपको अगला जो अपना टाइम देना रहेगा वो पार्ट ए में देना, फिर जिसमें आपकी रैंकिंग आपकी बनेगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे 955 क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। अब आगे मेरी बात सुनो, आगे मैं आपके लिए क्या बोल रहा हूँ समझो ध्यान से, कि 955 क्वेश्चंस आप अच्छे से करेंगे। अब देखो इसमें हम लोग आपको जो स्टडी किट में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, यकीन मानो दोस्तों, टेंशन मत लो, अगर ये 955 क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिया, आई थिंक इजीली यू विल गेट थ्रू। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें हम लोग आपको क्या क्या किट में अवेलेबल किस किस प्रकार से होंगी वो समझो। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर नोट्स प्रोवाइड करो, सर हमको क्वेश्चंस प्रोवाइड करो, ठीक है, टेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड करो, ठीक है, ये सब आपकी बात जो है वो चल रही है। तो इसमें देखो दोस्तों, एक मिनट, देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि हम ये जो 955 क्वेश्चन का सेट वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और ये हम आपको हिंदी लैंग्वेज में भी मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा। तो T2B में 80%, 80% स्टूडेंट हिंदी माध्यम के और 20% स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के, पर हम आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए? तो वो इशू आपको नहीं आएगा, खासकर कुछ उड़ीसा के स्टूडेंट है, बंगाल के स्टूडेंट, कर्नाटक के स्टूडेंट है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपकी रहेगी। 955 क्वेश्चन सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, एंड आई विल इंश्योर ये आपको जो है 5 दिसंबर तक मैं ट्राई करूंगा और पूरा मिल जाए, मतलब काफी बार तो मिल ही जाएगा, पर मैं कोशिश करूंगा 5 दिसंबर तक आपको ये पूरा सेट, आपको टाइम होके ये क्वेश्चन सेट मिल जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सेट कैसे मिलेंगे, ये PDF में आपको नहीं मिलेगी कि आप PDF मिल गई और ग्रुप में शेयरिंग हो रही है, वो नहीं होगा। ये आपको क्या है, जो वीडियोस मिलते हैं वैसे ही आपको मिलेंगे, ठीक है, जैसे आपको वीडियोस मिलते हैं। एक काम करता हूँ, मैं नई स्लाइड लेता हूँ, समझा देता हूँ उसमें कैसे कैसे हम लोग करने जा रहे हैं इसमें।
देखो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्या कि 955 क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है। ये 955 क्वेश्चंस की हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल गए, ठीक है। इसमें ये एक जो है, मान लीजिए इसका नाम मैंने रख दिया पार्ट ए रख दिया, इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अब आप टेंशन में आ गए, सर वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं तो मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, इसमें नो वीडियो एक्सप्लेनेशन, वीडियो एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं होगा। ये सिर्फ क्वेश्चन होंगे और उसमें क्या होगा, एक स्लाइड आई क्वेश्चन, फिर आगे आ गया आपका उसका आंसर, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन और फिर आंसर, ठीक है। इस प्रकार से एक चैप्टर हो गया, फिर आपका दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब लगभग 3 वीडियो में, 2 से 3 वीडियो में आपको ये 955 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन फॉर्मेट हिंदी इंग्लिश और उसके बाद उसके आंसर की इस टाइप से आपको मिल जाएगा। और ये इसका फायदा होगा आपको जब एग्जाम टाइम लास्ट में रिवीजन में आपको बहुत फायदा होगा, रिवीजन में बहुत फायदा होगा। एग्जाम में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है उसका आइडिया होगा, तो ये चीज आपको बेनिफिट इसमें मिलेगा, ठीक है। ये समझ गए, नहीं समझ गए स्टूडेंट्स? ये समझ गए आप लोग, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ये सुनो कि ना केवल ये आपने ले लिया क्वेश्चन सेट, आपने इस प्रकार से आपको अवेलेबल हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी वीडियो हम बना रहे हैं, इसकी वीडियो एक्सप्लेन की पूरी बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम वीडियो एक्सप्लेनेशन बना रहे हैं एक एक क्वेश्चन की, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितना अच्छा समझा सकते हैं, डायग्राम इमेजेस स्टेप, जितना अच्छा हम काम कर सकते हैं उसमें उतना अच्छा काम करेंगे। अभी आपने कुछ वीडियो देखे होंगे, एक तो मयंक सर के वीडियो देखे होंगे, अनिल सर के वीडियो देखे होंगे, एक चेनाराम सर है हमारे, उनकी आप वीडियो देखोगे तो उन सब में सर ने मिलके, हमारी टीम इस प्रकार से काम कर रही है कि एक एक क्वेश्चन, चाहे समय लग जाए, चाहे हमको थोड़ी मेहनत लग जाए, हम एक एक क्वेश्चन इस प्रकार से करा देंगे कि जो स्टूडेंट जब क्वेश्चन करता है तो उसके बाद में उसको याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। और आप इनके जो डेमो वीडियोस है वो भी हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, उसमें आप खुद देख लो एक एक चीज को हम कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये बात हो गई, आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन हर एक चीज की मिल जाएगी। अच्छा, तीसरी बात है प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट हम देंगे आपको, तो प्रैक्टिस सेट जो हम आपको देंगे स्टूडेंट्स, वो हम देंगे आपको 75 क्वेश्चन का होंगे आपके, और ऐसे 5 सेट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 75 इंटू आपका कितना 5, यानी कि अराउंड 375 आपके क्वेश्चंस हो गए। तो ये जो 375 क्वेश्चंस जो है इसी 955 क्वेश्चन से लिए जाएंगे, और ये टेस्ट के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में जो ऐप है आपकी, ऑनलाइन ऐप जो है हमारी, जिससे आप एग्जाम देते हो, उससे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, इससे क्या है, हर प्रकार से आप देखो फायदे में रहोगे। एक तो आपने क्वेश्चन सेट आपको मिल गए, और क्वेश्चंस भी ऐसे 2-3 वीडियोस में सारे 955 क्वेश्चंस हो गए, तो रिवीजन के लिए ना एग्जाम टाइम में बहुत फायदा मिलेगा। और वीडियो एक्सप्लेनेशन हर एक की हम इस प्रकार से, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अगर ग्रुप में भी कोई सवाल समझ में नहीं आया आपको तो पूछ लो कि सर ये वाला आंसर फिर से एक्सप्लेन कर दो, तो हम उसको कर देंगे। हमारी जो पूरी कोशिश रहेगी कि 955 क्वेश्चंस हम एकदम अच्छे से आपको करा दें, और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लेंगे तो आपकी टेस्ट इससे क्या है कि आपकी जो टेस्ट प्रैक्टिस है वो भी आपकी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज अगर आप अच्छे से कर लो, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे स्टूडेंट, अगर आप ये चीज अच्छे से कर लो तो आप इजीली जो है ये एग्जाम CBT2 का, जो आपको कितने मार्क्स कितने लाने हैं, आपको 75 में से आपको 28 मार्क्स लाने हैं ना, तो इससे ज्यादा आपको आराम से मार्क्स आ जाएंगे, इस बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जो अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो उसी प्रकार से यहीं से लिए गए, और सीधी सीधे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा थ्योरी, बहुत ज्यादा किताब पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन लिया, उसकी एक्सप्रेशन समझ ली, कैसा वो दिखता है, इमेज मन में बसा ली, इजीली निकाल दो। अब देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो डेमो वीडियोस आप देख ही सकते हो, पर तो भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, जैसे कि हमने आपको बताया कि ब्रास एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है, और इसमें हमने आपको ऑप्शन दे दिए 4 कि इसमें क्या क्या है। इसमें मैंने बोल दिया कॉपर है और टिन है, इसमें मैंने दे दिया कॉपर है और जिंक है, कॉपर और मैंने बोल दिया मैंगनीज है, चौथा मैंने बता दिया एल्यूमिनियम और
एल्यूमिनियम और निकेल है, कुछ भी मैंने ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं करेंगे कि बच्चों ब्रास में क्या होता है, ब्रास में होता है आपका कॉपर और जिंक। इस प्रकार से देखो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, आप भूल जाओगे, ठीक है। हम ऐसे नहीं पढ़ाते, आप देखना वीडियोस में। तो हम उसमें आपने बता दिया, हमने इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बरसे कुत्ते जमीन पर, मतलब ऊपर से आसमान से कुत्ते जो है जमीन पे आ रहे हैं, बरस रहे हैं बरसात की तरह। बरसे का मतलब क्या हो गया, बरसे का मतलब हो गया आपका ब्रास, कुत्ते में सीयू ले लिया आपने, कॉपर हो गया, और जमीन में जेड एन देख रहे हो तो जिंक हो गया, ठीक है। तो आप समझे ग्रास ब्रास में क्या है, कॉपर और जिंक है। तो आप कभी भी जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको दे दिया ब्रॉन्ज दे दिया, ठीक है। तो उसकी भी हमने एक आपको दे दी, एक ट्रिक दे दी जैसे अनिल सर ने वीडियो में कराया है। आप हमेशा लाइफ टाइम उसको याद रखोगे, कभी आप उसको भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम हर एक एलॉय की, हर एक चीज की जहां भी मेमोरी ट्रिप है वो आपको साथ लेके चल रहे हैं। अभी आपको क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए वी टाइप का जो ग्रूव है उसमें मान लीजिए एंगल कितना है ये वाला, तो हमने बता दिया भाई ये एंगल देखो 90, इसकी हमने इमेज बना दी और बता दिया ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और टोटल मिला के एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, आपका एंगल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इमेजेस भी लेके चल रहे हैं। अब बेंच वाइज है मान लीजिए, तो बेंच वाइज में क्वेश्चन ये आता है कि इसकी बॉडी किससे बनती है, इसके जो जॉज है वो किससे बनते हैं, इस प्रकार इसका जो बेस है वो किससे बनता है, इसका जो स्पिंडल है वो किससे बनता है। तो हम ये नहीं कि भाई ये इससे बनता है वो उससे बनता है, हम बताएंगे भाई ये इससे क्यों बनता है, इसके क्या फायदे हैं। तो इस प्रकार से हमने एक चीज इसमें कवर कराई हुई है। तो अगर आप करोगे इसको तो आप इजीली इसको जो है क्रैक कर पाओगे। अब जैसे कटिंग स्पीड का एक सवाल था, कल ही हम लोग कटिंग स्पीड का कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ था, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें, तो पाई जो है नीचे आ गया मान लो, और यहाँ पे आपका मान लीजिए 1000 है और यहाँ पे आपका 60 है, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, उसको 1000 है, पाई को 22 लिख दिया और 7 लिख दिया, और 60 है उसको वो कैलकुलेशन करना बैठ गए। अब हम उसमें आपको ये बताएंगे कि जैसे कोई भी चीज है इसकी ट्रिप क्या है, इसकी ट्रिक क्या है। देखो आपको हमेशा ना एक चीज ध्यान रखनी है, पाई की वैल्यू आपको याद है, आपको 3.14 पाई की वैल्यू याद है। एक चीज और याद कर लेना, 1 बटा पाई की वैल्यू क्या होती है, 0.318। देखो 1 बटा पाई करोगे तो वही चीज है 3.14 लिख लो। अब पॉइंट को इधर ले आओ, मतलब 0.314 बना दो, और 4 की जगह यहाँ पे आप 8 देख रहे हो, मतलब 0.318 है। अब इस सवाल को आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो गया, 0.318 आ गया, इधर आपका 1000 आ गया, डिवाइड आप 60 से कर रहे होंगे, तो ये आपका 318 आ गया, और ये 0 इधर आ गया, और 6 से भाग देके आप फटाफट उसको डिवाइड कर रहे होंगे। तो जो भी न्यूमेरिकल की टिप है वो सब हम इसमें आपको अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इमेजेस से, हर चीज से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यही मैं आपसे कह रहा था बात। तो एक मिनट, तो यहाँ पे आप पीडीएफ देखो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो फिटर के जो स्टूडेंट्स हैं जो T2P के, वो ये बात समझे कि अगर ये 955 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर जाते हो तो आप इजीली एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर जो वीडियोस हम डाउनलोड करते हैं तो ये बहुत जगह घेर रहे हैं और ये सब किए कि पेन ड्राइव मंगानी पड़ेगी, ये वो। अभी जो हम लोगों ने जो डिजिटल फॉर्मेट में जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, इसमें 125 एमबी में 125 एमबी में आप 1 घंटे के वीडियो देख सकते हैं। क्या मैंने बोला, 125 एमबी में आप 1 घंटे के वीडियो आप देख सकते हैं। तो आराम से अगर आपने मान लीजिए 1 जीबी का प्लान ले रखा है तो आराम से आप मेरे ख्याल से कैसे न कैसे करके आप 2-3 घंटे तो आप आराम से जो है डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। तो कोई इशू आपको वो साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और क्लैरिटी जो है, वीडियो की क्लैरिटी आप जो डिजिटल फॉर्मेट है हमारा उसमें बहुत अच्छी है, आप देख ही रहे होंगे, उसमें एक एक चीज आपको एकदम क्लियर पूरी नजर आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बात समझे आप, ये जितने 955 क्वेश्चंस हैं ये हम आपको अच्छे से करा देंगे, और आप इजीली CBT2 का जो फिटर वाला सेक्शन है इजीली आप इजीली क्रैक कर पाओगे, क्योंकि यहीं से आपके जो है मुख्यतः क्वेश्चन आते हैं। और हर एक क्वेश्चन में हम अगर 2-3 क्वेश्चन टाइप करने हैं तो वो भी करा देंगे, मतलब कंप्लीट आपका फिटर। अगर आप इस चीज को कर लेते हो, ज्यादा ना सोचते हो, अगर इस चीज को कर लेते हो, जस्ट मोर देन इनफ, यू विल इजीली गेट थ्रू दिस एग्जाम। तो स्टूडेंट्स आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, बताइएगा। मैंने अपनी बेस्ट चीज करी है, बहुत चीज सोची मैंने,
मैंने सोचा, बहुत सारी बात सोची, फिर मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट ये रहेगा कि हमारे स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन कर जाए ना और विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, उनको याद आसानी से हो जाएगा। और यहीं से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहीं से आते हैं। तो 28 मार्क्स आप इजीली लाओगे ही लाओगे। आप ज़्यादा मार्क्स मतलब 60-70 लेवल तक आप इसमें इजीली क्रॉस कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं और आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, ना इधर-उधर किताब खंगालनी है। जो इसका जो काम है मेहनत का, फोटो लाना, इमेज लेना, वीडियो लाना, ये हम लोगों का काम है, हमारी टीम का काम है, वो हम बखूबी निभा रहे हैं। ठीक है? हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और आपकी साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और तैयारी का जो एक्शन प्लान है वो भी आपको मिल जाएगा। और जल्द ही ये वीडियोस जो है अभी जैसे बनते जा रहे हैं आपको मिलते जाएंगे वेबसाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूँ ये प्लान और ये जो स्ट्रेटजी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी प्रिपरेशन में, और आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएगी। फिटर के लिए आप निश्चित रहिए, Q2P आपके साथ में। ओके स्टूडेंट्स, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फीडबैक जरूर देना। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।